हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये है इवनिंग के टाइम है और जो इवनिंग का मेरा वर्क है वो आज आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। बस थोड़ी सी बातें हो जाए। इस समय नवरात्रि चल रही है तो कल है नवरात्रि का यानी अष्टमी। तो ऐसा होता है अष्टमी की रात में हमारे यहाँ जो माता रानी होती है तो माता रानी को रात में पूजन होगा। तो पूजन होगा तो ऐसे तो कोई कोई कह रहा है कि 12 बजे से पहले ही पूजन हो जाएगा, लेकिन कोई कोई कह रहा है कि नहीं, जिस तरह से पूजन होता है यानी 3-4 बजे भोर में चढ़ाए जाते हैं उनकी पूजा, उसी प्रकार की पूजा होगा। तो देखिए कैसे पूजा हो रहा है, लेकिन रात में इनकी पूजा होती है। और दिन में जितनी ही हमारे घर की सर सफाई से हम दिवाली में करते हैं, जगह जगह कोने कोने की सफाई करते हैं, तो उसी तरह इस नवरात्रि में भी हम लोग करते हैं। यानी चैत मान जो नवरात्रि होता है उसमें हम कोने कोने के जितनी झूल हो या जितनी मैंने शुद्ध करते हैं, कोने कोने के झाड़ बहार कर, तो वो भी हमको भी करना है। और नवरात्रि के लास्ट दिन हवन होगा तो इसी सर सफाई में लगी। तो जिनका घर पक्का का होता है एवरीवन, उनकी तो घर की सर सफाई करना बहुत आसान होता है, लेकिन हमारे जो घर है वो तो पक्का का नहीं है ईंट का। पर लेकिन इसमें जो पहले के लोग होते थे जो मिट्टी का गिलवा बनाकर नहीं होता है, तो उसी तरह लोग मकान बनाए हुए हैं। तो मिट्टी का बनाए हुए गिलावे पर बनाए हुए मिट्टी का नहीं है, गिलावे ईंटे का है, पर लेकिन इसका अंदर जो गिलावा होता है यानी मिट्टी का होता है तो उसी पर बना हुआ है। तो इसमें बहुत मेहनत लगता है सर सफाई करने में। और जो इसका फर्श है वो है मिट्टी का। तो मिट्टी का तो होता है, तो ऐसा होता है हमारे यहाँ देहात में बहुत मूस चूहा होता है, सब आकर सब इधर उधर खून कान देता है, तो इसको लिपन पोतन करना पड़ता है। और मैं तो ये सब मायके में नहीं की हूँ एवरीवन। हमारे मायके में तो कभी कभी हमारे यहाँ जैसे कि बाहर की जो मकान की बाहर के नहीं फर्श होता है, तो वहाँ पर कभी कभी हम लोग पर्व त्यौहार में क्या होता था ना कि कभी कभी शौक़ से हमारे घर में जो चरवाहे होते हैं लोग, उन लोग कभी काम में लोग लग जाते थे, इधर उधर कहीं उन लोग बिजी होते थे, तो कभी हम लोग उसको लिपन करते थे तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन देखिए आज ऐसा समय आ गया है कि जब मैं लिपती हूँ तो सोचती हूँ, देखिए इसको लिपने के लिए मैं सोचती थी कैसे लिप रहे हैं। अपने घर में नौकर चरवाहे को देखती थी तो लगता था कि कैसे लिप रहे हैं, कैसे पोत रहे हैं। आज मेरा घर ही ऐसा मिल गया कि इसी में जितना इच्छा उतना लिपो, जितना इच्छा इसको सर सफाई करते रहो। बहुत मेहनत लगता है ऐसे ऐसे घर को सफाई करने में। लेकिन देखिए माता रानी के कब भाग्य ही तो सोचते मैं घर के बहुत दुख की हूँ एवरीवन। मैं क्या बताऊँ, जब से मैं ससुराल आई हूँ ना घर की सुख नहीं की हूँ। बहुत दिन तो मैं किराए के मकान पर अपनी ज़िंदगी गुजार दी, फिर उसके बाद मैं लास्ट में अपने घर आई हूँ, तो ये मिट्टी वाली घर मिली है। और देखिए कब तक ये मिट्टी वाली घर चलता है हमारे भाग्य में, कब मैं इस घर से कुछ आगे बढ़ती हूँ। 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나 봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still really fine. Hey, hey.
घरों को लिपन कर रही हूँ। गाय का गोबर है या चाहे ऐसे हम भैंस का भी गोबर से लिपा जाता है, लेकिन हमारे घर काऊ है तो उसी की गोबर से मैं यहाँ लिपन कर रही हूँ। झाड़ू लगा ली उसके बाद में, और बहुत ही परेशानी से महसूस होता है एवरीवन, मैं क्या बताऊँ। कितना भी हम लिपते हैं ना, बहुत जल्दी इसमें से पता ना कैसे कैसे इसमें पूरा लगता है कि फटा फटा सा ही जो फर्श है हो जाता है। और कितना भी इसको लिपन करते रहिए, लेकिन है तो इसमें लिपन तो करना है ना। और इस समय नवरात्रि है तो उसके लिए भी करना है। तो यहाँ पर मेरा बेटा है वो सोया हुआ है और बस यहाँ मैं लिपन कर रही हूँ। ये दिन में यहीं पर रहता है और रात जब होता है तो ये नीचे जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ नेट काम नहीं कर रहा है। गाँव में जियो का जो सिम है अच्छे से नहीं काम करता है, तो ये अपनी नेट की वजह से ही ऊपर में रहता है। और यहाँ पर सब इतना इसमें सामान रखा हुआ है, वहाँ से बाहर से मैं लेकर आई हूँ तो उसको हटा हटा कर लिपना पड़ता है। तो यहाँ मैं लिप रही हूँ। और इसकी सफाई करने के बाद क्या होता है कि जो हमारी माता रानी है, तो माता रानी को अच्छे से स्वागत करने के लिए जितनी घर की निगेटिव चीज़ होती है, टूटा फूटा जो हमारे सामान होता है या हमारे कोई भी चीज़ होता है, उसको हम हटा देते हैं कि हमको माता रानी की पूजाई करना है। हमको हमारे भोजपुरी में पूजाई बोलते हैं, पूजा करना है। तो यहाँ गोबर से मैं लिपन कर रही हूँ। तो यहाँ वो हमको बार बार बोल रहा है कि आप आकर हमको यहाँ डिस्टर्ब कर रही है, मैं यहाँ सोया हूँ तो करना है, तो कब करूँगी, मैं उसको बोल रही हूँ। तो वही उठ के हमको बोल रहा है और बहुत ही अजीब सी लग रहा है। अंदर से मैं लिप रही हूँ तो अजीब से फील कर रही हूँ कि काश मैं कहाँ थी। मैं सिर्फ पोछा लगाना जानती थी और पोछे लगाती थी। बहुत साल, मैं 20-21 साल में बाहर रही एवरीवन, इस चीज़ से दूर थी 21 साल। लेकिन देखिए मेरा नसीब है, फिर हमको कहाँ लाकर छोड़ दिया। इसी से पता चलता है कि कहीं भी आप रहिए, लास्ट में ये आपकी भाग्य कहाँ खींचकर आपको लेकर चला जाएगा, कोई नहीं जानता है। मैं यही सोचकर बाहर गई थी कि बस अब बाहर से आऊँगी तो अपना जो घर है उसको अच्छे से जड़ से कुबार कर नींव बनाऊँगी, तभी अपने घर में मैं आऊँगी। लेकिन हमको क्या पता था कि मेरा घर आधे अधूरी रहेगा या नहीं बनेगा, तभी मैं घर में फिर आ जाऊँगी। हमको कुछ पता नहीं था, ये अचानक मेरे साथ हो जाता है। ऐसे ऐसे 2-3 बार हुआ है एवरीवन। मेरी आदत सी पड़ गई है झेलते झेलते। तो नहीं तो मैं यही सोचती थी कि जब मेरा घर न्यू हो जाएगा तो ये बहुत काम भी मेरा हल्का हो जाएगा, तभी मैं घर जाऊंगी। और लेकिन क्या कीजिएगा, सब कुछ भाग्य में लिखा नहीं रहता है। हर किसी के सुख अलग अलग होता है, जो नसीब में रियल होगा वही होगा। हमारी सोच में कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना कि जो भगवान सोचते हैं वही करते हैं। ऐसे तो एक रामायण में कहा गया है, वो हमको याद नहीं है, लेकिन जो भगवान रच दिए हैं, जो भगवान सोच दिए हैं वही होगा। हम मनुष्य सिर्फ कल्पना करते हैं और एक अपना कर्म करते हैं, फल देने वाले तो ऊपर वाले होते हैं। लेकिन एक संगति भी होता है अपने फैमिली की साथ और सपोर्ट की। तो बस वही हमारे घर में फैमिली की साथ और सपोर्ट नहीं है। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी अपनी रहन सहन है एवरीवन। इसी वजह से आज हमारे घर 23 साल हो गया हमारे घर बंटवारा हुए हमारे फैमिली में, हमारे ससुर जी में। लेकिन अब तक हमारे घर का जो दृश्य 23 साल पहले मिला था, आज भी उससे भी बेहतर ख़राब हो गया है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलती